नमस्कार, मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया में। बलिया में आज हम बात करेंगे सुभाषपा के वरिष्ठ नेता से आज बात करेंगे क्योंकि शासन की तरफ से नगर पंचायत से लेकर नगर पालिकाओं का चुनाव का तैयारियाँ चल रही हैं और शासन तरफ तैयारी की जा रही है। बहुत कुछ ही समय में चुनाव हाँ, चलेगा। घोषणा हो जाएगी कि इस समय होगा। आइए उनसे चलेगा। बात करेंगे, अभी बस रूबरू मेरे को होने का फ़ोन हम कर पूरा रहा है। प्रयास करते हैं। आइए मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। ईपीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, देखा जाए शासन की तरफ से नगर पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को लेकर के तैयारियां जुलूस पे है। आपके तरफ से पार्टी के लिए रणनीति वाली क्या तैयारियां की जा रही है? देखिए, हमारी पार्टी चौबीसों घंटा हाँ। चुनावी मूड में रहती है। जी। अभी हम लोग 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। प्रदेश प्रदेश में हमारी 56 सीटें चिन्हित हैं, जहाँ पे पूरा संगठन पार्टी के प्रत्याशी लड़ने के लिए वहाँ पे पूरी संगठन के साथ हम लोग तैयार कर चुके हैं। शेष 402 सीटों पे हम लोग एनडीए गठबंधन के तौर पे सभी प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का यही काम, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का यही कहना है कि एक भी सीट नहीं निकलेगा और 27 में लोगों का सफाया हो जाएगा। देखिए, जैसे अखिलेश जी पिछली बार 400 पार पा रहे थे। जी। याद होगा 22 के चुनाव में नारा था 400 पार। जी। अगर हम लोग के साथ में नहीं रहते तो जो पूर्वांचल में अधिकतर सीटें निकली हैं वो भी हार गए होते। तो कुल मिला के सबको अपना अधिकार है, अपना मुंह है, अपना कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन धरातल पे जनता का मूड दूसरा है। जी। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आपकी पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ी गठबंधन से, तो लोगों का कयास लगा रहता है, तरह की बातें हो रही है कि 29 सीटों पे आप लोगों की बातचीत हुई है गठबंधन में, तो क्या ऐसा लगता है वहाँ पर सीट नहीं निकलेगा? इसे बता रहे हैं अखिलेश यादव कि वहाँ पे बिहार में इतने नहीं निपट पा रहे, तो बिहार में क्या निपटेंगे? ये भी उपचुनाव में नहीं लोग जीत पाए। देखिए, जैसे वहाँ पे स्थिति हम लोग की ये है कि हम लोग 38 जिलों में हम लोग का संगठन तैयार है। जी। हम लोग करीब 24 सीटों पे हमारे प्रत्याशी और संगठन के लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। एनडीए गठबंधन से जितनी भी हमको सीटें मिलेंगी, उतनी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। शेष पूरी सीटों पे एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे। रही बात वहाँ पे जो भी विपक्ष के लोग हैं बोल रहे हैं, तो वही उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। जब जनता के बीच में आएंगे तो समझ में आएगा कि वहाँ जनता का मूड क्या है। वो जनता जब याद करती है, जब कहते हैं लोग कि जब जमाना उनका लालू जी का 15 साल पहले का, जो सभी लोग जब देखते सुनते हैं तो लोग थर्रा जाते थे। जब रास्ते में रोक के पॉकेट से पैसा निकाल लिया जाता था, जब किसी के घर में डकैती हो जाती थी, चोरी हो जाती थी और थाने पे कोई मुकदमा तक नहीं लिखा जाता था, तो लोग वह युग देख के थर्रा जाते थे और आज भी अपने बच्चों को कहते थे कि अरे बेटा सजग रहो, नहीं तो लालू राज आ जाएगा। उस लालू राज की कहानी आपको बताते हैं। आम लोगों की बात छोड़ दीजिएगा, चंपा विश्वास और उसके पति डीएम जो जिलाधिकारी रह चुके थे, उस जिलाधिकारी की पत्नी के साथ बलात्कार हुआ था, उसके सास के साथ बलात्कार हुआ था, उसके बहन के साथ बलात्कार हुआ था और उस जिलाधिकारी रहते हुए बिहार के उस जंगल राज में अपना एक एफआईआर भी दर्ज नहीं करा पाए थे। क्या लालू जी बतियाएंगे वहां पे चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? आज भी जनता सुशासन खोजती है, चाहती है कि चैन से हम कैसे रहेंगे, किस हिसाब से हमारे बाल बच्चों को रोजी रोजगार मिलेगा और जो भी मिलता है हम सकून की रोटी कैसे खाएंगे, इस पे जनता सोचती है। और लालू जी की जब सत्ता आती है तो वो अपने लाठी से लोगों की जमीन कब्जा करने की बात करते हैं, नौकरियों पे कब्जा करने की बात करते हैं, गुंडा राज को कायम करने की बात करते हैं, तो जनता इससे उब चुकी है और उनके झांसे में आने वाली नहीं है। क्या लग रहा है कि विपक्ष तो चिल्ला रहा है कि अब ईपी नहीं समझ पा रहे हैं, तो ईपी बिहार में क्या करेंगे? वहाँ पे भी सीट नहीं निकलेगा। खासतौर से महेंद्र राजभर का बयान था। देखिए, महेंद्र जी जिसे अभी पार्टी बनाए हैं और आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जी। उनका संगठन में काम करने का बहुत बढ़िया अनुभव था, लेकिन उस अनुभव का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जी। जैसे मेरा मानना है, उनका पूरा भाषण सुनिएगा, वो सिर्फ हमारे नेताजी की शिकायत करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपको तो राजनीति करनी है, जो आपका प्रतिद्वंदी होगा आपके बारे में शिकायत करेगा तो उसकी शिकायत करिएगा। आप तो बताइए ना कि क्या करना चाहते हैं जी। आप किस विजन पे ले जाना चाहते हैं प्रदेश को? आपका तो एक ही आधार है कि हमारे माननीय नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध करना। आप कब तक विरोध करके राजनीति कर पाएंगे? आपसे जब पूछा जाएगा, जब कहा जाएगा, आप विरोध करके ये किसी दूसरे का फायदा कर सकते हैं, लेकिन विरोध करके अपना फायदा तो नहीं कर सकते हैं। वो सीधे करें कि मैंने 20 साल समय दिया है और हमें हमारा देन है कि आज जौन उनको नरतनपुर में मैंने उनको सम्मान दिलाया, कम्बिस्टर का चल रहे थे हम लोग, हमने उनको आगे बढ़ाया है। हमारा 20 साल समय ले लिए हैं। देखिए, हम महेंद्र जी हमारे पड़ोसी हैं जी। महेंद्र जी पार्टी में आए, काम भी किए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी मेहनत भी किए। उनको पार्टी 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ाती थी, उनके कम मेहनत की वजह से 4000 से वोट से चुनाव हार गए। पार्टी 2019 में उनको लोकसभा की चुनाव लड़ाई, चुनाव हार गए। जब जरूरत पड़ा है पार्टी उनके साथ खड़ी रही है। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर पार्टी नहीं छोड़े होते तो एमएलसी पहले वही हुए होते, उसके बाद कोई हुआ होता। तो उन्होंने जानबूझ के अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारा है।
पार्टी तो उनके साथ खड़ी रहती थी। और आर्थिक स्थिति देख लीजिए, पहले क्या थे महेंद्र जी और पार्टी में आने के बाद क्या हुआ। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जहूराबाद की जनता ढूंढ रही है ओम प्रकाश राजभर को, विकास नहीं क्यों? हुआ। अरे क्यों नहीं ढूंढेगी? अपने नेता को सभी लोग ढूंढते हैं, नेताजी को ढूंढते हैं, स्वागत करते हैं, जलपान कराते हैं। एक बार तो हम लोग जाते हैं तो 2 गाड़ी से हम लोग जाते हैं तो 20 गाड़ी हो जाते हैं। वहाँ तो जनता ढूंढ ही रही है, स्वागत करती है, वो बताती है, अपना दुख सुख में मिलने के लिए कहती है, और सभी लोग जाते भी हैं, नेताजी भी जौनपुर जाते में हैं। ब्रजेश राजभर से पीट-पाट हुई है, उसमें जैसे आरोप लगाया जा रहा है मंझा की तरफ से कि ओम प्रकाश के गुंडे हमको मार पीट रहे हैं। आप विजय दिवस का अवसर पे कार्यक्रम था। भैया नेता आपके पार्टी के, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि नेता आपके पार्टी से, आपने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आज जब लतिया रहे हैं, जुतिया रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी जुतिया रहे हैं। जब आपके कहने में आपका प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो फिर आप पार्टी किस बात की चलाते हैं? आपको तो पार्टी भंग कर देनी चाहिए, या ये जान जाना चाहिए कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जी, ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जिस तरह हमारे नेता को अपमान किया गया, उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान, उनका जिलाध्यक्ष का बयान है कि हम भी खोज रहे हैं कि जिन मिलेंगे ब्रजेश राजभर, उनसे सीधे और टेक कर ओम प्रकाश राजभर पे कि नहीं, उन्हीं का दिन है, जब मिलेंगे तो हम लोग बताएंगे बढ़िया तरीके से, जिस दिन जिले में मिल जाएंगे हम लोग स्वागत करेंगे उसी तरीके से। उन्हीं के दिन पे हो सब ब्रजेश राजभर हमको मारे हैं। देखिए, उनके पास एक भी कोई कार्यकर्ता हो, एक गांव का नाम बता दें कि यहाँ जाने पे स्वागत करने के लिए लोग तैयार है, बताइए। हम तो कह रहे हैं कि महेंद्र जी जहाँ हैं वहीं बता दे, उसी गांव में कार्यक्रम लग जाए, या जो उनका प्रदेश का नेता हो, देश का नेता हो, या कहीं के उनके कार्यकर्ता हो, बता दे, उस गाँव का नाम बता दे, हम वहाँ कार्यक्रम लगवा देते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से पार्टी इस्तीफा लोग दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये निराधार बातें हैं, इस्तीफा कोई नहीं दे रहा है, जो साथ में है तब भी साथ में है। हाँ, एक आध आते जाते रहते हैं, किसी का स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो आदमी इधर से उधर दल ज़्यादा जहूरे बात को लेकर था कि विकास नहीं हुआ है, रोड पे सड़क पे धूल निकल रहा है, जनता वहाँ खोज रही है, विकास नहीं, वहाँ चुनाव हम लड़ेंगे इस बार। अब बताएंगे कि जनता बता रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप मेरे रसड़ा विधानसभा में घूम लीजिए जी, एक भी पक्की नहर आपको नहीं मिलेगी। आप चले जाइए जहूराबाद में, आपको अनेकों पक्की नहर मिलेंगी। आप चले जाइए जहूराबाद में, आज जो 5 साल पहले जो सड़कें काफ़ी टूटी थी, आपको बनते मिलेंगी। मैं तो एक चीज़ आपको तर्क के साथ, दावे के साथ मैं कहता हूँ कि पूरे लोकसभा बलिया में एक विधानसभा आता है जहूराबाद। आप उठा के देख लीजिएगा, जितने पिछले 7 साल में, 8 साल में, या आप कह लीजिए कि पिछले 7 साल में, मैं 7 साल की गणना करता हूँ आपको, पिछले 7 साल में लोकसभा बलिया में जितने भी विधानसभा आते हैं, आपका जहूराबाद हुआ, मोहम्मदाबाद हुआ, फेफना हुआ, बलिया सदर हुआ और बैरिया हुआ, आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उस सभी विधानसभाओं से अधिक जहूराबाद विधानसभा में धन का खर्च किया गया है। सबसे अधिक अगर धन आया है उस लोकसभा बलिया में, तो विधानसभा जहूराबाद आया है। जो कहते हैं उनको जानकारी नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है। जी, एक चीज़ और सर जानने का प्रयास करेंगे। ये भी आरोप लगेगा कि जब भी कार्यकर्ता कोई सुभाषपा का अगर मैदान में आता है, उसको टिकट पे पैसा नहीं लिया जाता है, और जो पैराशूट से कूद कर उसको टिकट दिया जाता है, ये आरोप लगाया जाता है। देखिए, आरोप लगाने वाले तो कई तरह से हैं, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। हम लोग पार्टी नेता की हैसियत से हम लोग की प्राथमिकता यही होती है कि हम लोग के पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़े। अगर कोई बाहर से आता है तो इस बारे में हम लोग को कोई निर्णय की जानकारी नहीं होती है। हम लोग को निर्देश मिलता है तो हम लोग चुनाव जिताने के लिए टिकट का पैसा भी लिया जाता है आपकी पार्टी में? नहीं, हमारे पार्टी में कोई टिकट का पैसा नहीं लिया जाता है। जी, तो आगे लेकर 27 को लेकर के और ये अपने चुनाव को लेकर के क्या तैयारी आप लोगों की तरफ से रहेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो हमेशा भाई ट्रेंडिंग खबरों में रहती है और हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। तो इस पर क्या तैयारी रहेगी? इस पर कल लोग अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पर भी आप लोग पैसे पे टिकट देने वाले हैं, वो लोग बार-बार यही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग पैसा पे कोई टिकट नहीं देने वाले हैं। अभी जितनी भी हम लोग की सीटों की तैयारी चल रही है, तो माननीय नेताजी का निर्देश है कि हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे। और बहुत जैसे पिछली बार हम लोग के साथ मजबूरी हो गई थी, माननीय अखिलेश जी से गठबंधन था, तो वहाँ पे हर सीटों पे अपने पार्टी का नेता भेज के, चाहे रसड़ा का ही उदाहरण देख लीजिए, यहाँ सिंबल हम लोग का मिला, नेता समाजवादी पार्टी का आया। आप कहीं जाफराबाद का देख लीजिए, जगदीश नारायण राय जी हैं, वहाँ विधायक हैं, सिंबल हम लोग का था, नेता समाजवादी पार्टी के थे। और कई तरीके से कई जो आप देखेंगे, आप मऊ सदर का देख लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए, सिंबल हम लोग का रहा है, नेता समाजवादी पार्टी के रहे हैं। तो मजबूरी में हम लोग गठबंधन धर्म को निभाने के लिए हर उस कड़वा घूंट को पी के और चुनाव में हम लोग भाग लिए। लास्ट सवाल, चूंकि समाजवादी पार्टी का विशेष तौर से आरोप है कि जब भी राजभर पर संकट आता है, राजभर के इतिहास को छेड़ा किया जाता है, तो ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, सरकार में लड़ाई राजभरों को नहीं लड़ते हैं। अगर राजभर की लड़ाई नहीं रहते और महाराजा सुहेलदेव की बात नहीं करते,
तो आज महाराजा सुहेलदेव को कोई जानता नहीं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं जी बनारस में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, मंच से उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर का वो गड़ा इतिहास अगर इस धरती पे लाने का कोई काम किया है तो उस नेता का नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। इसको भुलाया नहीं जा सकता। ये साधारण पुरुष नहीं थे, ये लोग सनातन संस्कृति के रक्षक थे। ये लुटेरों को भगाने वाले थे, लुटेरों को मारने वाले थे, लुटेरों की हत्या करने वाले थे और देश की आन बान बचाने वाले थे। जी पश्चिम में एक नेता थे, पार्टी से समाजसेवी से करते कि कभी राजभर समाज और क्षत्रिय समाज से रहा है, इस पर बड़ा ट्रोल हुआ था खबरें। देखिए सबको अपना अधिकार है अपना मत देने के लिए। आज जो भी लड़ाकू रहे हैं वो क्षत्रिय तो रहे हैं, राजा रहे हैं। जो राजा रहे हैं तो इस पर चर्चा होती है, तो इसमें सबको सम्मान मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बातचीत करने के सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।